Hello everyone. So in this video we will practice question of chapter number 2, a concrete example. इसका सेक्शन ए देख लेते हैं जिसमें सीन पैसेज दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट है पोएम का, वो रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं. सो पढ़ लेते हैं इसे. My next door neighbor, Mrs. Jonas, has a garden full of stones, a crazy path, a lily pond, a rockery, and beyond, a sundial with a funny things that tells the time at least in springs. तो इस बहुत ही ह्यूमरस कविता थी. इस बेसिस पे अब क्वेश्चन करते हैं. तो पहला है, हु इज द स्पीकर नेक्स्ट डोर नेबर. कौन है स्पीकर का नेक्स्ट डोर मतलब पड़ोसी कौन है? मिसेस जोनस या जोन्स. देन व्हाट इज द अनयूजुअल अबाउट मिसेस जोन्स गार्डन. क्या अनयूजुअल है? क्रेजी पाथ है, उसमें स्टोन्स भरे हुए हैं, कलरफुल फ्लावर्स की जगह. नेम एनी टू थिंग्स फाउंड इन हर गार्डन. कोई दो चीजें बतानी है तो लिली पॉन्ड एंड अ क्रॉकरी. देन व्हाट इज सनडायल. तो सनडायल एक डिवाइस है जो हमें समय बताती है सन की परछाई यानी शेडो को यूज करके. विच सीजन इज मेंशन इन द एक्सट्रैक्ट. कौन सा सीजन के बारे में बात हुई है? स्प्रिंग सीजन है ना. सो स्प्रिंग. Then find the word from the extract which means a place decorated with rock. ऐसी जगह जिसे पत्थरों से सजाया गया हो उसे क्या कहते हैं? रॉकरी. ये रहा है ना, मैंने वर्ड मीनिंग में बताया भी था रिवीजन वाली वीडियो में. Then which literary devices used in garden full of stones. इसमें क्या यूज हुआ है? इमेजरी. इमेजरी यूज है. हम इमेजिन कर सकते हैं कि गार्डन कैसे पत्थरों से भरा हुआ दिख रहा होगा. व्हाट काइंड ऑफ गार्डन डज मिसेस जोन्स लाइक. कैसा गार्डन मिसेस जोन्स को उन्हें पसंद है? शी लाइक्स अ यूनिक गार्डन विद स्टोन्स एंड टाइनी प्लांट्स. ओके, सॉरी थोड़ा सा जुकाम है, प्लीज बियर विद दैट. नाउ ग्रामर प्रैक्टिस देख लेते हैं. सिनोनिम्स हमें लिखने हैं. राइट द सिनोनिम ऑफ स्ट्रेंज. स्ट्रेंज का उल्टा क्या? सिनोनिम मतलब मिलता जुलता वर्ड कौन सा होगा? तो पिक्यूलर. देन नेक्स्ट इज राइट द सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल का लवली. देन सिनोनिम ऑफ टाइनी. छोटे को हम और क्या कह सकते हैं? स्मॉल. देन राइट द सिनोनिम ऑफ डेलिकेट. डेलिकेट मतलब बहुत नाजुक, तो फ्रिजाइल. देन राइट द सिनोनिम ऑफ रिप्लाई. रिप्लाई करना, आंसर करना है ना. देन हमें डिवाइस है या टूल, ये वाले वेकैबुलरी बतानी है. हैमर क्या है? हैमर इज अ टूल. देन रेफ्रिजरेटर इज एन अप्लायंस. देन स्मार्टफोन इज अ गैजेट. देन क्रिकेट किट इज एन इक्विपमेंट. ये सब मैं करा चुकी हूं आपको, है ना. देन नेक्स्ट इज स्पेड इज एन इम्प्लीमेंट. ओके. देन वर्ड फॉर्मेशन. चेंज करना है फर्स्ट लेटर टू मेक न्यू वर्ड. नाइस से हमें कोई नया वर्ड बनाना है तो नाइस का क्या हो जाएगा? डाइस, है ना. और भी कुछ बना सकते हो, माइस भी बना सकते हो, MICE. देन सॉइल का बॉइल. सॉइल से और बनाओ, कॉइल हो सकता है, टॉइल हो सकता है, फॉइल हो सकता है. आपको ऐसे आ सकता है कि 5 वर्ड्स बनाओ फर्स्ट लेटर को हटा के. अब हम देख लेते हैं, जैसे ये दिया हुआ है कॉइल, फॉइल, सॉइल. अब एक नोटिस राइटिंग देख लेते हैं. इस चैप्टर से आपको आ सकता है. योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ गार्डनिंग कॉम्पिटिशन. राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट. तो चलिए नोटिस देख लेते हैं. ऐसे लिखेंगे ABC पब्लिक स्कूल, नोटिस, फिर डेट लिखेंगे, गार्डनिंग कॉम्पिटिशन, और ये पूरा इसका बॉडी रहेगा कि स्टूडेंट 6 से 8 तक के इन्फॉर्म किए जाते हैं कि गार्डनिंग कॉम्पिटिशन स्कूल में 5 अगस्त को हेल्ड होने वाला है स्कूल गार्डन में. इंटरेस्टेड स्टूडेंट शुड रजिस्टर देयर नेम्स विद देयर क्लास टीचर्स बाय 2 अगस्त. रिया शर्मा, कल्चरल सेक्रेटरी. ओके. नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. सो किसने ये कविता लिखी है? कंक्रीट एग्जाम्पल, रेजिनाल्ड आर्केल. देन हु इज मिसेस जोनस? तो स्पीकर के नेक्स्ट डोर नेबर. व्हाट ग्रोज बिटवीन स्टोन्स. स्टोन्स के बीच में क्या ग्रो हो रहा है? टाइनी फ्लावर्स एंड प्लांट्स. व्हाई इज टाइटल. टाइटल क्यों है a concrete example humorous? Then because concrete जो word है ना, इसके दो मीनिंग है, creating a pun. Then what lesson does the poem teach? Beauty depends on the way we see things. हम किसी भी चीज की सुंदरता उस पर निर्भर करती है कि हम उसको देखते कैसे. यही मैसेज हमें ये पोएम देती है. देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं 2-3 मार्क्स के. व्हाई डज द स्पीकर फाइंड मिसेस जोनस गार्डन अनयूजुअल. तो ऐसा इसलिए बिकॉज इट इज फिल्ड विद स्टोन्स, रॉकरी, लिली पॉन्ड, टाइनी फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ कलरफुल फ्लावर बेड्स. It looks different from ordinary garden. Then why does the speaker think फ्लावर्स वर प्लांटेड विद अ पिन. फ्लावर्स को पिन की मदद से प्लांट किया गया होगा. ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि फ्लावर्स आर एक्सट्रीमली टाइनी, बहुत ही छोटे हैं. तो स्पीकर जोकिंगली मतलब मजाक में इमेजिन करते हैं कि इनको लगाने के लिए मिसेस जोन्स ने लगता है पिन का यूज किया होगा क्योंकि प्लांट्स बहुत छोटे हैं. व्हाई इज द एंडिंग ऑफ द पोएम ह्यूमरस. पोएम की जो एंडिंग है वो ह्यूमरस क्यों है? सो स्पीकर कीप्स सर्चिंग फॉर द ब्यूटीफुल फ्लावर्स बट मिसेस जोनस फाइनली सेज दैट स्पीकर हैज बीन स्टैंडिंग ऑन एट ऑल टाइम.
दिस अनएक्सपेक्टेड एंडिंग क्रिएट्स ह्यूमर। मजाक यहाँ पर बनता है कि जब पोएट जो है वो उन्हें बताते हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर है वो फ्लावर जिसके बारे में हम इतनी बातें कर रहे हैं, और लास्ट में पता चलता है वो उस पर खड़े हैं। हाउ डज मिसेस जोनस लुक एट नेचर डिफरेंटली? क्योंकि वो छोटी छोटी टाइनी फ्लावर्स और स्टोन में भी ब्यूटी देख रही हैं, तो उन्हें स्मॉल थिंग्स की वैल्यू है जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं। देन व्हाट डज द पोएम टीच अस? पोएम हमें क्या सिखाती है? पोएम टीचेस अस टू अप्रिशिएट नेचर केयरफुली। हमें नेचर को ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए अलग अलग ओपिनियंस को, और समझना चाहिए अलग लोगों के जो अलग अलग समझने के तरीके हैं उसको। ओके अब हम कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इस चैप्टर से आ सकते हैं। मिसेस जोन्स और उनके अनयूजुअल गार्डन को डिस्क्राइब करिए। सो मिसेस जोन्स इज अ क्रिएटिव एंड नेचर लविंग woman. She has designed a unique garden with stones, a winding path, a lily pond, a rockery, and a sundial. She enjoys even the smallest garden growing between the stones. Although her garden appears strange to others, she considers it beautiful. Her love for small details makes her garden special. The next is explain the humor in the poem. So humor comes from the speaker's observation and imagination. Speaker जो imagine कर रहा है, observe कर रहा है, उससे हंसी आ रही है. Speaker jokes that tiny flowers must have been planted with a pin. यहाँ पर हंसी आती है. Then funniest moment comes at the end when Mrs. Jonas says that Speaker has been standing on the flower all along. This surprising ending makes the poem entertaining. Then how does the poem shows that beauty is matter of perspective? Mrs. Jones admires tiny flowers and stones while the speakers initially fails to notice them. The different opinion shows that beauty depends on the way people observe things. The poem teaches us to respect everyone's choice and appreciate even the smallest wonders of nature. Explain the significance of the title, a concrete example. इसका significance बताना है. So the title is meaningful because the word concrete has two meanings. concrete के दो meaning है, इसीलिए title बिल्कुल meaningful है, क्योंकि concrete का मतलब stones होता है, और concrete जो garden में मिलता है इसका अलग मतलब भी होता है जिसका मतलब होता है clear and definite. So double meaning जो ये pun create हो रहा है ये title को suit करता है ना. Then what values do you learn from this poem? इससे हमने क्या values सीखी? So poem teaches us to respect different viewpoints, appreciate nature in every form, observe small things carefully and avoid judging others' interest. दूसरे के इंटरेस्ट को जज मत करो, आपको जैसे पसंद है वैसे देखो, पर दूसरे के व्यू पॉइंट्स को भी रिस्पेक्ट करो. इट रिमाइंड्स अस दैट हैप्पीनेस एंड ब्यूटी कैन बी फाउंड इवन इन द सिंपलेस्ट थिंग वी लुक एट देम विद केयर. ओके सो विद द स्टूडेंट्स चैप्टर सेकेंड भी हमारा हो गया. मैं चैप्टर थर्ड का वीडियो अपलोड कर दूंगी. सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस. इफ यू वांट नोट्स ऑफ दीज प्रैक्टिस सेट्स प्लीज कनेक्ट मी ऑन WhatsApp. Notes are not free, so please connect accordingly. Okay, so we'll meet very soon. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.